मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़मीन में गड़े हुए धन को किसी के भी कहीं भी आपको पता चल जाएगा कि फलाने आदमी की ज़मीन में इतने फुट नीचे ये चीज़ें गड़ी हुई है। आप उसको तबीयत से निकाल सकते हो। ये एक साधना है दोस्तों। आज जो मैं बता रहा हूँ वो एक साधना है, बाकायदा एक साधना है, और इसको पूरे मनोयोग से करना पड़ता है। क्या है कि ये एक बहुत अच्छे लेखक हुए इस्लाम में जिनका नाम था बसर, और उन्होंने अपनी पुस्तक तख्त अमलियात में एक नुस्खा लिखा था। अरब का नुस्खा है, और ये जो हसन पीर थे इनके ना, हसन पीर का इनका नुस्खा है। तो इसमें क्या है, ये नुस्खा अपने आप में बहुत ताकतवर है और 100% काम करने वाली चीज़ है। आपको अगर ऐसा आदमी बनना है, मान लो ऐसा काम करना है ज़िंदगी में कि भाई मेरे को ऐसा काम करना है कि किसी के घर में कोई धन वगैरह हो तो उसको कहाँ पे है, कितना है, निकालना है उसको तो कैसे निकालना है, तो वो सारी विद्या मेरे को पता चल जानी चाहिए। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, अपने आप को ऐसा हुनरमंद बनाना चाहता हूँ ना। तो आप यदि ऐसा काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप ऐसा काम नहीं करना चाहते तो फिर ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। ज़मीन में आपके कितना धन है, कहाँ धन है, ये तो पता चलेगा ही चलेगा। आपको दूसरों की ज़मीन का भी पता चलना शुरू हो जाएगा। ये मेहनत का काम है, और मेहनत का काम इसलिए है कि मतलब देखिए, ये जो काम आप करेंगे ना, इस काम से आप भी किसी के ज़मीन में धन वगैरह कुछ भी हो निकलवाएंगे। तांबे का निकलवाओ, चांदी का निकलवाओ, सोने का निकलवाओ, जो भी है वो निकलवाएंगे। अपनी तरफ से तो कुछ निकलवाने से रहे, तो आपको क्या इनाम भी मिलेगा। तो इनाम की जो राशि हो ना, उस इनाम की राशि में से आप ज़कात निकालेंगे। ज़कात बोलते हैं दान पुण्य को। दान पुण्य निकालना ज़रूरी है, तब ये जो अमल है जो आज मैं बता रहा हूँ इस्लामिक अमल है, ये आपका बहुत अच्छा अमल है, आपके काम आया। और यदि आप इसका ज़कात वगैरह नहीं निकालते हो और खुद ही ऐश मौज कर लेते हो, मज़ा मार लेते हो धन का जो भी इनाम मिलता है उसका, तो कुछ दिनों में ये अमल आपका चला जाएगा और इसकी जो शक्तियाँ वो नष्ट हो जाएगी। फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा और दूसरी बार ज़िंदगी में अमल सिद्ध नहीं होता, एक ही बार सिद्ध होता है। तो इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ, और किस तरह से आप इसको काम करेंगे वो भी बात मैं बताता हूँ। आपको सब पता चल जाएगा ऐसा करने से। किसी के भी ज़मीन में धन गड़ा हो, घर में गड़ा हो, कहीं भी कोई फैक्ट्री बन गई ऊपर तो उसमें कुछ ऐसा माल मसाला गड़ा हो, ज़मीन में धन ही नहीं, ज़मीन में कोई कुछ भी चीज़ गड़ी हो, जैसे कोई टोना टोटका या कोई पुराना कोई जैसे किसी को मार के गाड़ दिया हो तो उसका शव वगैरह कुछ भी गड़ा हो ना, तो आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन के भीतर क्या गड़ा है, क्या किस कारण से अड़चन आ रही है, सब कुछ टोटल उसकी कहानी पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी? तो इस साधना को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो वीरवार होता है ना, वीरवार बोलते हैं बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार से ये साधना शुरू होती है। बृहस्पतिवार को फजर की नमाज होती है ना, फजर की नमाज बोलते हैं, सुबह की अर्ली मॉर्निंग की, तो 4-5 बजे की जो नमाज होती है ना मुसलमानों के, उसको फजर की नमाज बोलते हैं। तो फजर की नमाज होने के तुरंत बाद आपको जाना है जहाँ पानी हो। पानी मतलब जैसे कोई तालाब हो, जैसे कोई नदी हो, कोई नहर हो, वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे जाकर के पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह करके तालाब के ठीक करीब आपको बैठ जाना है, या नदी के ठीक करीब आपको बैठ जाना है। मुंह अपना पश्चिम दिशा में रखना। आपको एक चटाई ले जानी है साथ में बिछाने के लिए, उस पर बैठ करके आप जप करोगे। और आपके पास ज़्यादा कोई सामान की भी आवश्यकता नहीं। एक तो प्रसाद जो शिरनी बोलते हैं, उसमें शिरनी में आपको रेवड़ी चाहिए साथ में, और लोबान की धूप चाहिए, रेवड़ी चाहिए, सफ़ेद हकीक की तस्वीर चाहिए, मतलब माला चाहिए। तस्वीर बोलते हैं माला को, सफ़ेद हकीक की माला चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं छोटी मोटी, ये आपको चाहिए साथ में। बस ये लेकर के आप वहाँ चले जाइए। जाकर के जो आज मंत्र मैं बताऊंगा आपको, उस मंत्र का 324 बार आपको प्रतिदिन जाप करना है। 324 बार जाप करने के बाद में आपको ऐसे झुक करके सलाम कर लेना है, सलाम करके नदी के देवता को। और जो आपके पास रेवड़ियाँ हो, थोड़ी सी 2-4 रुपये की रेवड़ियाँ ले जाइए, वो नदी में आपको विसर्जित कर देनी है या तालाब में विसर्जित कर देनी है। तो वो जो तालाब में जो देवता है ना, जो हसन पीर रहते हैं ना, हसन पीर का आपको दर्शन भी हो सकता है। देखिए, इसमें एक बात और है कि आप जैसे जाप करेंगे ना, तो आपको क्या है, नदी में से कोई आदमी के होने की ऐसे अनुभव सा होगा कि यहाँ कोई आदमी नदी के अंदर खड़ा है या बैठा है या कुछ भी ऐसा फीलिंग होगी ऐसी। तो आप डरना वरना मत।
दूसरी बात ये है कि एक तो ये, दूसरी बात ये है कि आपको नदी में से कोई आवाज़ें भी आ सकती है, कोई साउंड भी नदी में से क्रिएट हो सकती है, किसी आदमी की या किसी जानवर की, कुछ भी हो। ये पहले बता देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे और आप डरे नहीं तो अचानक हो जाए तो आदमी डर जाता है। तो आप डरे नहीं, इसलिए ये चीज़ आपके ध्यान में रहनी ज़रूरी है। तो साउंड हो, कुछ भी हो, आप डरे नहीं और तबीयत से अपना जाप वगैरह करते रहें। तो जाप वगैरह करते रहें। ये जाप चलेगा आपका 41 दिन, कितने 41 डेज, 41 डेज चलेगा ना। तो 41 डेज आपको नियमित इस जाप को करना है। तो जाप को करने के बाद में क्या होगा कि आप जैसे 41 दिन आपके पूरे होंगे ना, वैसे ही पीर हसन की आपको सिद्धि मिलेगी। और उस सिद्धि से क्या है, जैसे ही आप उस ज़मीन पर पैर रखोगे, जिस ज़मीन में कोई माल मसाला गड़ा है, टोना टोट का गड़ा हो, धन दौलत गड़ा हो, सोना चांदी गड़ा हो, कुछ भी गड़ा हो, जैसे ही आप उस ज़मीन पर पैर रखेंगे आपको पता चल जाएगा कि 15 फुट के नीचे, 17 फुट के नीचे, 20 फुट के नीचे ये माल गड़ा है। बताओ नहीं बताओ आपकी मर्जी, लेकिन आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इतना माल इस ज़मीन के नीचे यहाँ पर ये गड़ा हुआ है। तो आप निकाल सकते हो तबीयत से, आप तो निकाल ही सकते हो और किसी दूसरे के भी उनका भी निकलवा सकते हो ना। अपना तो निकाल ही सकते हो, दूसरे का भी निकलवा सकते हो। इस तरह से आप समाज में कई लोगों का भला कर सकते हो। लेकिन इस बात में एक बात का ख्याल रखना कि जो आदमी आतताई है, अत्याचारी है, जिसकी नीच वृत्तियाँ हैं, ऐसे आदमी के लिए कभी गलती से भी काम मत करना। काम करना हमेशा सज्जन के लिए, अच्छे इंसान के लिए, नेक दिल के लिए, रहम दिल के लिए, जो आदमी दूसरों के काम आता हो, अच्छा आदमी हो, ऐसे आदमी के लिए ही काम करना। तभी आपकी सिद्धियां आगे तक चलेगी, पीर हसन की सिद्धि आपकी आगे तक चलेगी। तो दोस्तों अब मैं मंत्र बता देता हूं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बसीर या खुदा कामिल पीर हसन बसरी, रहम कर मुझ पर अली मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। मैं होता हूं मेहनत के आसीर, खोल दे मुझ पर खजाने ख्वाजा बसीरुद्दीन की बरिया के वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बसीर या खुदा कामिल पीर हसन बसरी, रहम कर मुझ पर अली मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। मैं होता हूं मेहनत के आसीर, खोल दे मुझ पर खजाने ख्वाजा बसीरुद्दीन की बरिया के वास्ते। दोस्तों ये मंत्र है, इस मंत्र का आप इस्तेमाल करके, प्रयोग करके अपने जीवन को भी धन्य बना सकते हो, दूसरों के जीवन को भी धन्य बना सकते हो। और जो भी आपको इनाम मिले उस इनाम में आप दान पुण्य निकालोगे, अच्छे अच्छे कर्म करोगे, सृजनात्मक रचनात्मक काम करोगे, ताकि खुदा भी, परमात्मा भी आपसे प्रसन्न रहे और आपको हमेशा आपकी सिद्धियां अक्षुण्ण होने का आशीर्वाद देता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।